माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 193 नक्सलवाद की समाप्ति के चर्चा में भाग लेने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। देश के सामने जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, देश के बहुमत आबादी आज खेती पर है, जो कृषि संकट है, देश की आज़ादी से पहले भी किसान आत्महत्या नहीं करता था, सब परेशानियों के बाद भी, सामंतशाही और अंग्रेजी लूट के खिलाफ भी, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। इस देश में 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उस पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से इस चरमपंथी जो राजनीति है, इसका कोई भी समर्थन। ये चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जो भी विषय आते हैं सभी दलों के द्वारा। तो इसलिए जो 193 में चर्चा हो रही है, मतलब जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। आपके पास नियम है। दूसरी ऐसी चीजों पे निश्चित रूप से जो चरमपंथी राजनीति है उसके पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की चरमपंथी करते हैं उस पर चर्चा करा लें तो निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों की हत्याएं करते हैं केवल इस आधार पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसके लिए चर्चा करें। आप 193 तैयार है। सभापति महोदय, आज क्या हालत है, आज जो इस देश का सबसे आदिवासी इलाका, जहां भी इस देश में जो 12 करोड़ आदिवासी हैं, वही सबसे बड़ा खनिज संपदा है। आज इस देश के संविधान ने जिन आदिवासियों को जो भी अधिकार दिया था कि उनकी जमीन उनके ग्राम सभा के पेशा कानून के अनुसार जब तक अनुमति नहीं देगी जब तक वो जमीन नहीं ली जाती, इस सरकार के आने के बाद उसको तेजताबूत कर दिया गया। आज जिस तरह से 2006 में वन अधिकार कानून, जो आदिवासी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से जब से मानव जाति आई है उस जंगल के अंदर अपनी आजीविका चलाता था, उसको आज भी वो कानून बनने के बाद 90% लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। अभी मैं 15 और 16 को इसी राजस्थान के उदयपुर डूंगरपुर में गया, आज भी उस आदिवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको वहां से खदेड़ने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। उसके ऊपर पुलिस और वन विभाग जिस तरह से आतंक मचा रहे हैं, मैं समझता हूं 90% कानून इस देश की संसद के पास करने के बाद भी उनको उस जमीन जो जोतते थे उसका अधिकार नहीं मिला। और उसी का नतीजा नासिक से अभी 50-60 हजार लोग बंबई की तरफ शुरू हुए और वहां की ये डबल इंजन की सरकार को जग मार करके लिखित में देना पड़ा और जितने आदिवासी अधिकार के पट्टों को रिजेक्ट किया था उनको वापस खोलना पड़ा है। आज ये सरकार आने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, इन्होंने कहा रासुका के अंदर वहां के छात्र संघ के पदाधिकारियों को आज 11 साल हो गए, साबित करें कि वो किस तरह से देशद्रोही थे। आज तक 11 साल के बाद भी आज तक नहीं किया गया है। कोर्ट में मामला है, आप इस पे कहिए। आज भी इसी सरकार के नेतृत्व में उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो इस देश के गरीब से गरीब का बच्चा वहां पढ़ सकता था, आज छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों को इस सरकार के नेतृत्व में उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहां के विद्यार्थियों ने छात्र संघ चुना था उनको सस्पेंड कर दिया गया, केवल इस बात के लिए वो अपना अधिकार, इस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को अपनी समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने का राइट है। वहां के छात्रों ने चुना है और इस सरकार ने उनको निरस्त कर दिया। आज भी वहां के छात्रावासों में लोगों को गैस नहीं मिल रही है, पूरा देश त्राईमान कर रहा है। उसके लिए सरकार के पास समय नहीं है, उस पर चर्चा कराने के लिए इस संसद के सत्र में कराने के लिए तैयार नहीं है।